कहते हैं जर, जोरू और जमीन झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है और जब भी झगड़े के बीच ये वजह आती है तो हमेशा खून बहता है। फिर चाहे परिवार हो, दोस्त हो या फिर रिश्तेदारी, मौत गिद्ध बनकर उस जगह पर मंडराती रहती है। और बनारस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, देखिए। जमीन विवाद खड़ा हुआ फंसा, पिता बहन की बेरहमी से हत्या। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक शख्स ने संपत्ति के विवाद में अपने बुजुर्ग पिता और बहन की निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी मौके से भागा नहीं, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को आरोपी राजेश कुमार और पिता रूपचंद्र भारद्वाज के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। वहीं पर बहन भी थी। ऐसे में जब विवाद बढ़ा तो आरोपी ने तहस में आकर दोनों पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला कर दिया। इस प्राणघाती हमले में दोनों की मौत हो गई, लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुका। दोनों की सांसें थम जाने के बाद भी आरोपी बार बार हमला करता रहा। उसने शवों के सिर को बेरहमी से कुचल दिया। क्या है पूरा मामला? मृतक पिता रूपचंद्र सरकारी कर्मचारी थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद रूपचंद्र ने प्रताप नगर कॉलोनी में जमीन खरीदी और जमीन में एक घर भी बनवाया। इस संपत्ति का स्वामित्व उसने बेटी को दे दिया। इसी वजह से बेटे की पिता से नाराजगी थी। वारदात के दिन यह नाराजगी कत्ल में बदल गई। इस कत्लकांड के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि इस कत्लकांड में आरोपी राजेश के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जमीन और पैसे अक्सर हर रिश्ते के बीच झगड़ा और जलन ही लेकर आते हैं और अक्सर ये जलन मौत की वजह बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर बालाघाट जिले में पुलिस ने 2 बड़ी चोरियों का खुलासा कर चोर गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की है, जिसमें नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर शामिल हैं। और खास बात यह रही कि पुलिस ने चोरों को शर्मिंदगी महसूस करवाने के लिए उनका जुलूस निकाला और पीड़िता के घर ले जाकर उनसे माफी भी मंगवाई। CSP वैशाली सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पुलिस ने 10 टीमें बनाकर CCTV फुटेज खंगाले थे। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद खुलासा होते ही गया और आरोपी गिरफ्त में आ गए। कुल 10 टीमें बनाई गई थी और बहुत सारे CCTV फुटेज और टेक्निकल आधार पर हम लोगों ने आरोपियों का पता किया। 22 लाख से 25 लाख के बीच में जो मशरूका गया था वो पूरा जब्त हुआ है और थाना कोतवाली से 7 से 8 लाख का जो मशरूका है वो चोरी हुआ था, तो उसको पूरा जब्त किया गया है और अब आगे विवेचना की जा रही है और सभी आरोपियों को अभी कोर्ट में पेश किया।